और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनके बारे में आपसे बात करनी है सर। एक तो कल एनएससी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सर्कुलर आया और हम पहले इसके बारे में बात भी कर रहे थे कैसे एचडीएफसी बैंक मर्जर की तरफ से निफ्टी में बदलाव हो सकता है, और उसी से संबंधित कल एनएससी ने भी एक सर्कुलर जारी करा है, कुछ नए रूल्स की बात कर रहे हैं, कंसल्टेशन मांगा है। क्या है ये सर एग्जैक्टली? ये बहुत ही बढ़िया सर्कुलर और बहुत बढ़िया प्रयास है एनएससी की तरफ से। जनरली होता है कि कोई भी स्टॉक का मर्जर या डीमर्जर की वजह से इंडेक्स से बाहर होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी कि वो फंड जो इंडेक्स में पैसा लगाते हैं और उसी अनुपात में लगाते हैं जिस अनुपात में इंडेक्स में उस शेयर का वजन है, राइट, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली इंडेक्स जितना रिटर्न देना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए। तो होता है कि अगर कोई स्टॉक बाहर निकल रहा है तो उन्हें उस स्टॉक को बेचना होता है, क्योंकि वो इंडेक्स का हिस्सा नहीं रहेगा तो उनके फंड में रह नहीं सकता। मर्जर डीमर्जर की प्रोसेस होने के बाद वो स्टॉक वापस से आता है इंडेक्स में, तो फिर खरीदना पड़ता है। बेचने में मेहनत है, नुकसान है, भाव तोड़ के बेचना पड़ता है। और आज की सबसे बड़ा इशू क्या है दीप, सबको पता है कि इंडेक्स फंड में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसका कितना इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक में, आराम से आप में कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी कर, जिसको ढंग की मैथमेटिक्स आती है 10वीं पास। सो वो आपको पता है कितनी सेलिंग आएगी, तो उस चक्कर में स्टॉक में शॉर्ट्स बनते और जैसे अनाउंसमेंट होता है मतलब, और वहां पे 4 हफ्ते के भीतर इसको इंडेक्स से बाहर निकाल जाता है। फिर क्या होता है, पूरी प्रोसेस खत्म हो गई, नेचुरली कंपनी तो बड़ी है, मर्जर डीमर्जर होने के बाद अगर वो वापस इंडेक्स का हिस्सा, फिर वही खरीदने में फिर वही, सबको पता है इतना वजन बनेगा इसका, आइए लेना शुरू करो। तो ये दोनों तरफ का जो पंगा था, इसको दूर करने के लिए उन्होंने जिस दिन ये एक्स होगा, मर्जर या डीमर्जर, जिस दिन स्टॉक उसके बाद ट्रेड करना शुरू होगा, उस दिन एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया काम किया, ताकि क्या कि अननेसेसरी की बिकवाली और खरीदारी नहीं हो, और उसकी वजह से इंडेक्स में वॉलेटिलिटी, और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ये मामला आया भी इसलिए, कई बार क्या होता है, कई वो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, दो इतने बड़े दिग्गज मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली दो मर्ज होने के बाद एक कंपनी बनेगी, सबको पता है वो कंपनी इंडेक्स की होनी है, इंडिया की टॉप 3 में आनी है, ऑलरेडी दोनों इंडेक्स में, दोनों ऑलरेडी इंडेक्स में, और जब से है तब से है, कभी निकले ही नहीं, करेक्ट। सो ऐसी सिचुएशन में कोई वजह ही नहीं है कि आप इनको इंडेक्स से बाहर निकालो, वापस लो। सो ये एडजस्टमेंट होना बहुत बढ़िया काम किया है। इससे अननेसेसरी बाइंग सेलिंग वॉलेटिलिटी, आप सब फंड को बेचना लेना पड़ता है, फिर वो कहीं पार्क करवाएंगे, बोले बाद में वापस हम ले लेंगे, ये सारे 50 झंझट जो होते हैं, ये बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये 2 नवंबर तक एनएससी ने सुझाव मांगे हैं, इस पर हमारी तरफ से हाँ है। बिल्कुल कर दीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कर दीजिए। जो काम अच्छा हो रहा है हमें तारीफ करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। सो अब ये है कि डीमर्जर होने पर भी वो शेयर इंडेक्स से बाहर नहीं होगा, लेकिन उसका उतना वेटेज इंडेक्स में कम हो जाएगा, जिस दिन आएगा वो वेटेज बढ़ जाएगा, सिंपल। तो डबल प्रोसेस नहीं होगा, डबल प्रोसेस। तो ये तो बढ़िया प्रस्ताव है एनएससी की तरफ से।